जो पॉजिटिव आने की संख्या है या जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो कितनी बड़ी है, या डेथ रेशो कितना कम हुआ सर? जो ज़िले में जो भारत सरकार के द्वारा जो प्रिडिक्शन दिया गया था, उसी प्रिडिक्शन के तर्ज पर या उससे थोड़ा कम संख्या में पॉजिटिव आज तारीख तक पाए गए हैं। और एक अनुमान ये है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ज़िले में 13,000 केसेस हो जाएंगे, परंतु वो एक अनुमान है, प्रिडिक्शन है, क्योंकि हम लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ती है कि उसके अनुरूप हम लोग तैयारी करें। अभी ये लॉकडाउन का असर इन संख्याओं पे कितना पड़ता है ये लॉकडाउन के पश्चात ही पता चलेगा, परंतु मीनवाइल हम लोगों का कोशिश ये रहेगा कि सैम्पलिंग और जो फीवर क्लिनिक की व्यवस्थाएं हैं, कोविड अस्पताल और आइसोलेशन वार्ड्स की व्यवस्था है, उसमें सुधार लाए। एक मीनवाइल एक टारगेट ये भी है कि जिले में लगभग 400 ऑक्सीजन के बेड्स तैयार करें, ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी किसी को हो रही है तो हम लोग उनको तत्काल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। इसमें ये भी पाया गया है कि ऐसे लोग हैं जो रैपिड के टेस्ट रैपिड एंटीजन पे वो निगेटिव पाए जाते हैं, परंतु उनको कोरोना जैसे संक्रमण होने का खतरा रहता है, और आरटीपीसीआर टेस्ट में रिजल्ट नहीं आने की वजह से ऐसे लोगों को लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाने की आवश्यकता है। तो इसलिए जिला अस्पताल में हम लोगों ने अभी लगभग 60 बेड ऑक्सीजन बेड्स बनाए हैं। तो इसमें उन लोगों का उपचार किया जाएगा जिनका टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर जिनका टेस्ट का रिज़ल्ट निगेटिव आया है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसमें जो अभी जो ट्रेंड जिस प्रकार से दिख रहा है, तो आने वाले समय में हम लोग ऑक्सीजन बेड के साथ आईसीयू बेड्स भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ डोनर्स द्वारा वेंटिलेटर्स भी अभी डोनेट किए गए हैं। इसके अलावा जो कुछ मशीन्स हैं हम लोगों ने एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, जो लगभग अभी इस सप्ताह में आ जाएंगे। तो ये अनुमान ये है कि आईसीयू की बेड्स में डबल होगा। सर 24 से 30 तारीख तक का जो लॉकडाउन लगना है वो कितना कड़ा होगा, क्या क्या छूट रहेगी और कितना नियमों का पालन जो है लोगों से करवाया जाएगा? अगर नहीं करेंगे तो किस तरह की कार्रवाई होगी? इसमें मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि बार बार लॉकडाउन लगाना ये प्रशासन का भी मंशा नहीं है, परंतु सिचुएशन अभी ऐसे बन चुका है कि कितना भी अनुरोध करने के बाद भी, कितना ही फाइन करने के बाद भी लगभग ज़िले में 80 लाख का फाइन कलेक्शन भी हो चुका है। इसके बावजूद भी लगातार ये शिकायतें आ रही है और ऐसा पाया भी जा रहा है कि मास्क का उपयोग और जो नॉर्म्स के जो उपयोग है, नॉर्म्स का जो पालन है वो लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता। मेरा ये मानना है कि यही एक मात्र अभी आज की तारीख में उपाय है कि मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें, क्योंकि वैक्सीन और जो अन्य माध्यम है उसका अभी निकट भविष्य में अभी उसके लिए समय है। तो मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग यही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जो अभी लॉकडाउन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का छूट किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया गया है। केवल जो मेडिकल सर्विसेज है और गैस एंड पेट्रोल पंप के सर्विसेज है उसी को खुला रखा है, बाकी सभी प्रकार की सर्विसेज बंद कर दी गई है। आने वाले समय में कुछ एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स के सेंटर्स और उसके लिए एडमिट कार्ड या फिर कॉलेज का आई कार्ड दिखाने से संबंधित व्यक्ति ट्रैवल कर सकते हैं। किसी को अंतर जिला या फिर अंतर्राज्यीय ट्रैवल करना है तो उनको ई पास लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, क्योंकि एग्रीकल्चर सीज़न है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि है जिसको हम लोगों ने प्रतिबंधित नहीं किया है, और एग्रीकल्चर लेबरर्स और जो एग्रीकल्चर शॉप्स हैं उसके लिए भी शीघ्र एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। सर औद्योगिक केंद्र हैं और जो निर्माण जो अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल सकते हैं, शासकीय कंस्ट्रक्शन? इसमें हम लोगों ने औद्योगिक जो केंद्र है इसमें हम लोगों ने बताया है कि आपके इन हाउस जो लेबरर्स हैं उनके माध्यम से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर सकते हैं। उसमें भी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिए हैं कि उसका सतत रूप से वो निरीक्षण करेंगे और नॉर्म्स का पालन करेंगे। जो इसके अलावा जो बाकी केंद्र हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। स्वास्थ्य निजी अस्पतालों को लेकर सर कन्फ्यूज़न है लोगों में। निजी अस्पतालों में जिस तरह से बिल भयावह स्थिति में पहुंच रहे हैं लोगों के पास में, या फिर लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं या टेस्टिंग नहीं पा रही है, किस तरह से इसको देखना है सर और किस तरह से? निजी अस्पतालों में जो टेस्टिंग का गाइडलाइन है वो शासन द्वारा कल ही नया गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके पूर्व किसी भी निजी अस्पतालों को टेस्टिंग के अधिकार नहीं दिए गए थे। अभी जो नया गाइडलाइन है उसमें उसके अनुसार अभी टेस्टिंग के राइट्स निजी अस्पतालों को प्राप्त हो चुके हैं, तो जो टेस्टिंग का सुविधा है उसमें सुधार होगा। और जो बिल्स की बात किए जा रहे हैं तो उसमें शासन द्वारा एक निर्धारित दर दिए गए हैं,
और उसमें हम लोगों ने हर एक जिला अस्पताल, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे एक नोडल अधिकारी का नियुक्ति भी किया है, जिसमें बीच बीच में शिकायतें भी आती हैं तो उसके बिल्स भी हम लोग चेक करते हैं। और अगर किसी भी अननेसेसरी अगर बिलिंग है तो उसमें हम लोग जो आवश्यक कटौती है उसको भी किया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से कितना नुकसान उठाना पड़ता है? डेफिनेटली, क्योंकि लगभग 600 लोग हैं जो हमारे अभी तक स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न गतिविधियों से जुड़े थे, तो उनके द्वारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया उसका परिणाम पड़ा है। पर हम लोगों ने अभी उसको उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए अतिरिक्त अमला और अतिरिक्त जो विभाग है, अन्य विभाग है, उनके स्टाफ्स को लगाया है। टेक्निकल स्टाफ का थोड़ा कमी हो रहा है, तो उसके लिए शिफ्ट में या फिर इमरजेंसी सेवाओं को स्ट्रीमलाइन करके हुए ही सेवा दिया जा रहा है। सर, देखा जा रहा है कि चोरी छिपे लोग जो है व्यवसाय कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आने वाले समय? फाइनली ये जो कोरोना या फिर उसके मैनेजमेंट या फिर उसके केसेस को कम करने का जो सोल्यूशन है वो जन आंदोलन ही है। अगर हम लोग चोरी छुपे कुछ करते हैं और ये मानते हैं कि हम लोगों ने इस या फिर कुछ अचीव कर लिया है, तो वो सरासर गलत है। फाइनली हम लोग इसको किसी न किसी प्रकार से सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं। जो रूल्स हैं उसको कृपया करके सब लोग फॉलो करिए। अगर सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो एक दिन ये लॉकडाउन वगैरह जैसे कोई भी इशू नहीं आएगा। सब लोग फ्रीली घूम सकते हैं विथ प्रॉपर नॉर्म्स। जी, दुर्गा उत्सव की को जिस तरह से बात सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने जो है एपिडेमिक एक्ट के तहत संशोधन भी किया है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस बताया है इसको। अब जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना वायरस पर हमला या फोन से धमकी किस तरह की आ रही है, तो आप इसके लिए क्या गाइडलाइन जारी करेंगे, किस तरह से कार्रवाई? इसके पूर्व एक सेक्टर 9 अस्पताल में मामला आया था, जिसमें एफआईआर, जो मेरी जानकारी में एफआईआर दर्ज हो चुका है। और एक जो फ़ोन के माध्यम से धमकी देने के अगर कोई भी विषय है तो उसमें नोटिस जारी हो चुका है। तो दोनों विषयों में कार्रवाई की जा रही है। और मेरा ये मानना है कि ये लोग पिछले 6 महीने से, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, पिछले 6 महीने से अथक रूप से परिश्रम कर रहे हैं। सभी लोगों ने उनके अगर प्रयासों को सराहना करना चाहिए और सभी सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने पेशेंस लूज करने का आवश्यकता नहीं है। जी, दुर्गा उत्सव को लेकर किस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है? गणेश उत्सव के तर्ज पर दुर्गा उत्सव की भी गाइडलाइन जारी की गई है और उसमें जो पेंडॉल और सोशल नॉर्म्स का पालन करने के लिए भी सभी को सूचित कर दिया है। और सभी लोगों, सभी मंडल से आग्रह है कि इस प्रकार का हमलावर आयोजन हो, ताकि इस पेंडेमिक में हम लोग इसमें एक एडिशनल ना करें। सर, पशु से जुड़े हुए